everybody, welcome back to my channel Varnika's Learning World. So today we're going to start with lesson number 12 of Oxford Modern English of class 3rd ICSE, The Nawab of Salimabad. So this is the part 1 of the story. The part 2 of the story is in the another chapter, lesson number 13. सो बच्चे इस प्ले में क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनके बीच में ऑब्वियसली नॉर्मल सी बातें हो रही होती हैं. तो उस प्ले के कैरेक्टर्स का नाम क्या है? एक है स्टोरी टेलर, एक है फार्मर, द नवाब ऑफ सलीमाबाद, फार्मर्स वाइफ, वज़ीर, प्ले पैलेस सर्वेंट, मनी लेंडर, सलीम, हामिद एंड इरफान, द फार्मर्स सन. सो इरफान जो है फार्मर का बेटा है बेसिकली. सो ये एक्ट 1 सीन 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो सबसे पहले स्टोरी टेलर ये बात कह रहा है. ये स्टोरी टेलर जो स्टोरी बता रहा है, आपको सुना रहा है. लॉन्ग अगो द नवाब ऑफ सलीमाबाद रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम. बहुत समय पहले की बात है. जो सलीमाबाद के नवाब थे, एक तरह से कहा जाता है राजा. हम जैसे हिंदू हैं तो हम लोगों में राजा कहा जाता है. पहले हमारे में जब मुग़ल शासक था, जब मुग़ल्स आए थे हमारे इंडिया में, तब ना वहाँ पे नवाब हुआ करते थे. कभी आप किसी से बात करते हो तो इस तरह आपने बात करते हुए सुना है कि कहते कह रहे तो बड़े नवाब हो रखे हैं. नवाब का मतलब ही यही होता है कि बहुत बड़े राजा हो रखे हैं. कोई बहुत बड़े आदमी को नवाब से एक तरह से एक पोस्ट होती है नवाब. आप उससे पोस्ट की तरह भी कह सकते हैं कि बहुत मतलब वर्ड होता है. ओवर अ लार्ज किंगडम द नवाब वॉज अ वेरी ग्रेट मैन एंड अ गुड रूलर. तो जो नवाब था वो बहुत ही बड़ा आदमी, बहुत ही अच्छा आदमी और एक अच्छा रूलर था. रूलर मतलब शासक होता है, जो बेसिकली किंगडम पे शासन करता है, जो राजा होता है. मतलब आप इस नवाब को बेसिकली एक राजा की तरह समझो. ही ट्रीटेड ऑल हिज सब्जेक्ट्स वेल. ऑल हिज सब्जेक्ट्स मतलब यहाँ पे पढ़ाई का कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे काम है. जैसे अब एक राजा के पास होता है कि जो वहाँ का आपके राज्य का या आपकी किंगडम का जो वेलफेयर है वो उसी के हाथ में होता है कि आपको कहाँ पे क्या करना है, सब खुश है कि नहीं. तो एक राजा का बेसिकली सब्जेक्ट यही होता है अपने काम से रिलेटेड. तो ही हैड अ पैलेस. उसके पास क्या था? एक महल था. अ फाइन आर्मी. उसके पास एक अच्छी आर्मी थी, अच्छी सेना थी. एंड 2 रेजिमेंट्स ऑफ कैवलरी. रेजिमेंट्स मतलब होता है सेना का दल. मतलब जो क्या बोलते हैं, जब बहुत सारे सेना एक ग्रुप में होते हैं तो उसे रेजिमेंट कहा जाता है. और कैवलरी मतलब जो घोड़े पे चलते हैं, जो घोड़े पे चलने वाली सेना होती है वो कैवलरी होती है. ठीक है. द राइड, देखिए आगे लिखा है द राइडर्स एंड हॉर्स इन हिज कैवलरी. ठीक है, मतलब जो हॉर्स राइडर्स होते हैं आर्मी के वो. रेजिमेंट्स वर द बेस्ट दैट कुड बी फाउंड इन हिज किंगडम. मतलब वो सबसे बेस्ट थे कि जो इससे अच्छा मतलब कोई रेजिमेंट्स उसकी किंगडम में कहीं आपको मिलेगा ही नहीं. इतनी अच्छी आर्मी थे वहाँ पे, इतने अच्छे रेजिमेंट्स थे. ही वॉज प्राउड ऑफ देम. ऑब्वियसली जब आपके पास कुछ अच्छा होता है, बहुत अच्छा कुछ होता है, तो आप उसके ऑब्वियसली आप उस पर बहुत ज़्यादा गर्व करते हो ना, है ना. वन डे द नवाब वॉज सिटिंग इन दरबार हॉल. तो एक दिन क्या हुआ, जो नवाब था वो अपने दरबार में बैठा हुआ था. तो अब क्या होता है, अब ये नवाब कह रहा है. अभी तक तो जो कह रहा था बात वो स्टोरी टेलर कह रहा था. अब नवाब कह रहा है, वज़ीर साहब, आई थिंक दैट ऑल द पीपल इन माई किंगडम आर वेल एंड हैप्पी. वज़ीर साहब, मुझे तो लगता है भाई मेरे किंगडम में सब बड़े खुश और बड़े अच्छे से रह रहे हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं. वज़ीर, इंडीड दे आर सर. तो वज़ीर ने कहा हाँ, दे आर सर मतलब एक क्या बोलते हैं, रिस्पेक्टफुल फॉर्म होती है किसी रिस्पेक्टफुल इंसान के लिए. तो हमसे जैसे सर कहते हैं इस तरह इसमें सर होता है ना. अब नवाब, बट सम ऑफ देम आर पुअर. तो नवाब को लगता है कि लेकिन कुछ तो बहुत ज़्यादा गरीब है. वज़ीर, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू सर. अब ये भी बहुत सही बात कही आपने, कुछ तो बहुत ज़्यादा गरीब है. नवाब, हाउ कैन आई टेल वेदर दोज पीपल हु आर पुअर आर ऑल्सो हैप्पी. अब मैं ये कैसे पता लगाऊं कि जो भी लोग गरीब हैं वो भी खुश है. वज़ीर, यू कैन नॉट सर. उसने बोला कि भाई आप नहीं कर सकते ये तो. नवाब, आई शैल ट्राई. मैं ट्राई करूँगा. I shall disguise myself in the robes of a traveler and journey throughout the length and breadth of my kingdom. I shall see whether people are happy or not.
तो नवाब ने कहा कि वो क्योंकि वो एक अच्छा रूलर था, तो उसने कहा कि मैं ट्राई करूँगा ये पता लगाने की कि मेरे किंगडम में सब खुश हैं कि नहीं, और आई शैल डिस्गाइज माई सेल्फ इन द रोब्स ऑफ अ ट्रैवलर। मैं अपने आप को इस तरह ड्रेसअप कर लूँगा, अपने आप को ऐसे कपड़े पहना दूँगा, अपना भेस इस तरह बदल लूँगा कि मैं कोई ट्रैवलर जैसा लगूँगा, है ना, कि जो इधर से उधर ट्रैवल करते हैं। और अपनी इस पूरी जर्नी में मैं अपने पूरे गांव के कोने कोने चप्पे चप्पे में चला जाऊंगा, और आई शैल सी वेदर वो लोग खुश हैं कि नहीं, वेदर दे आर हैप्पी और नॉट। सो अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा एक्ट 1 और सीन 2। अभी तक हमने एक्ट 1 सीन 1 में इतना पढ़ा कि एक स्टोरी टेलर ने बताया कि बहुत पहले एक सलीमाबाद का क्या बोलते हैं नवाब था, जो कि बहुत अच्छा रूलर था। वो अपने किंगडम के लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसके पास बहुत बड़ी रेजिमेंट कैवलरी और बहुत अच्छी आर्मी थी, वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड करता था। और नवाब और वज़ीर के बीच में बातें चल रही थी कि क्या बोलते हैं, वज़ीर मतलब मंत्री होता है ना, जो राजा का सबसे ज़्यादा क्लोज इंसान होता है, उसके बीच में बातें चल रही थी। और वहीं पे राजा की एक ऐसी इच्छा हुई कि वो पता लगाना चाहता है कि एक्चुअली उसके राज्य में सब उससे खुश हैं कि नहीं। ठीक है, अब एक्ट 2 सीन 2 से में फिर आता है ये स्टोरी टेलर आदमी, और ये कहने लगता है, द नेक्स्ट डे द नवाब ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन द रोब्स ऑफ अ ट्रैवलर विद अ वॉर्न क्लोक over his shoulder and a bundle on his back. He walked out of the palace and traveled through his kingdom for many months. He found that some people were good and some were bad, some were happy and some were unhappy, some were rich and some were poor. तो बेसिकली वो क्या किया, वो नेक्स्ट डे नवाब एकदम मतलब वो ड्रेस में, एक ट्रैवलर की ड्रेस में तैयार हो गए। उसने एक क्लोक पहना। क्लोक मतलब क्या होता है, क्लोक होता है एक टाइप का बहुत ही ढीला सा कोट, एक लूज कोट विदाउट स्लीव्स, जिसमें स्लीव्स नहीं होती हैं, ठीक है। ओवर हिज शोल्डर, उसने अपने कंधे पे पहना, ओवर हिज शोल्डर एंड अ बंडल ऑन हिज बैक। उसने अपने कंधे पे वो क्या बोलते हैं कोट पहना, और अपने एक बंडल अपने बैक पे, अपने पीठ पे रख लिया, और वो अपने पूरे किंगडम के थ्रू ट्रैवल करना शुरू कर दिया, इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। तो वो बहुत महीनों तक घूमा, और उसने देखा कि बहुत से जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। कुछ लोग बहुत खुश हैं, कुछ लोग बहुत बुरे हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो अच्छा है तो उसके किंगडम का हर एक आदमी अच्छा ही हो। सब कुछ तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और कुछ बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और कुछ अमीर हैं तो कुछ गरीब हैं। जैसे अगर आप कहीं जाते हो तो आपको वैरायटी ऑफ पीपल्स मिलते हैं ना, कि कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे। अगर आप अपने स्कूल में भी जाते हो तो ज़रूरी थोड़ी ना हर इंसान, हर एक बच्चा आपका बेस्ट फ्रेंड ही हो। आपका बेस्ट फ्रेंड होगा जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे या जिससे आप ज़्यादा रिलेट कर सको, है ना। अब ज़रूरी थोड़ी ना कि सब बच्चा ही आपके क्लास में सब अच्छे हों, ऐसा तो नहीं होते। हर जगह जब हम जाते हैं ना तो हमें अच्छे बुरे हर टाइप के लोग मिलते हैं। कुछ अमीर मिलते हैं, कुछ गरीब मिलते हैं, कुछ अच्छे मिलते हैं, कुछ बुरे मिलते हैं। So अब लिखा है, one evening he reached a small house. The sky was heavy with clouds. His old cloak was soaked with rain. He knocked at the door. तो ये स्टोरी टेलर बता रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि वो एक बहुत छोटे घर में पहुंचे, और जो आसमान में एकदम घने काला अंधेरा छाया हुआ था और घने बादल थे, और जो उसका क्लूक था मतलब जो उसका कोट था एक छोटा सा जिसमें स्लीव्स नहीं होती हैं ना, वो एक ढीला सा, वो पूरा उसने ना पूरा रेन वाटर जो होता है मतलब बरसात का पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। तो वो उसने ना जब वो गीला हो चुका था, पूरी तरह बारिश हो रही थी, तो उसने क्या किया, एक दरवाजे को खटखटाया। वहाँ से निकला फार्मर। वो एक फार्मर का घर था बेसिकली, और उसने फार्मर के घर के दरवाजे को खटखटाया, और फार्मर ने बोला, हु इज़ देयर, कौन है। हु इज़ देयर का मतलब कौन होता है। तो नवाब, आई एम अ ट्रैवलर, मे आई कम इन एंड गेट ड्राई। तो नवाब ने कहा कि भैया मैं एक ट्रैवलर हूँ, क्या मैं अंदर आके सूख सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गीला हो गया हूँ। इट इज़ वेट एंड कोल्ड आउट देयर, बहुत ज़्यादा गीला भी हूँ मैं, और मैं बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है मुझे। फार्मर की वाइफ ने बोला, कम इन डियर सर। तो उसने फार्मर की वाइफ ने बोला, हाँ क्यों नहीं, आओ ज़रूर आओ। फार्मर ने कहा, वॉट टेरिबल वेदर दिस इज़। उसने बोला, कितना ख़राब मौसम है ये। टेरिबल मतलब ख़राब होता है ना। नवाब, इंडीड, सो थैंक यू फॉर लेटिंग मी स्टेप इनसाइड। नवाब ने कहा कि थैंक यू कि आपने मुझे अंदर आने की इजाज़त दी। ठीक है। फार्मर्स वाइफ, यू आर वेट थ्रू, come, take off your cloak and sit down by the fire. I'm just cooking a super and you
Asta par and you can I'm sorry for that and you can share it.